जी हाँ, छोटी होली रंग बरसे और बाजार पर अब तक जो रंग बरसा है वो ये कहता है कि निचले स्तरों से रिकवरी। हैप्पी होली आप सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं और मेरे सहयोगी अनुज इस कार्यक्रम में। हैप्पी होली अनुज और हैप्पी होली वीरेन। और देखिए होली का फेस्टिवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। मैं चाइल्डहुड अपना इलाहाबाद, अब नाम प्रयागराज है ऑफकोर्स, वहाँ स्पेंड किया था और जिन्होंने प्रयागराज की होली देखी है, जो होली वहाँ खेली जा सकती है वो कहीं नहीं खेली जा सकती। और आज होलिका दहन है तो सबको उसकी मुबारकबाद। और मैं मेरी बस एक रिक्वेस्ट रहती है कि अपने बच्चों को थोड़ा होलिका दहन के बारे में बताएं। इम्पॉर्टेंट है ये हमारे माँ बाप ने हमें बताई, हमको अपने फ्यूचर जनरेशन को पास करनी चाहिए ये चीज़ें। और कल होली है, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलें, लेकिन खेलें ज़रूर और रंग और पिचकारी के साथ खेलें ज़रूर। और ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है होली का गुजिया, जो कल भी हमने खाई थी ऑफिस में और होपफुली आज भी खाएंगे। जी हाँ, आज भी खाएंगे। और अनुज ने अच्छी बात कही कि देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने त्योहारों का और अपने जो भी हमारे रीति रिवाज हैं उसको वाकिफ़ कराना अपनी नई जनरेशन को बहुत ज़रूरी है। तो खेलने दीजिए बच्चों को होली। और बाज़ार पे बात करते हैं थोड़ी सी। निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखें तो डे हाई पे कारोबार कर रहा है। इस कार्यक्रम में आपका हमसे जुड़ने का जो जरिया है उसको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। जी हाँ, 2 नंबर हैं जिसके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, टोल फ्री नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर 1800209789 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो है 7045220000। मितेश ठक्कर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो आज एग्जैक्टली ऑप्शन राइटर्स के बिहेवियर ने दिखाया था कि आज के इस सेशन के लिए 11500 बड़ा क्रिटिकल रहेगा, वो बना रहा। और ऊपर की तरफ 11600 पे काफ़ी कॉल राइटिंग थी। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें ये एक्सपायरी गेम जो है और जो जोन है पॉसिबली अनुज 11520 11580। हाँ बिल्कुल। और आज हैरानी की बात यह है कि टॉप 20-25 जो टॉप ट्रेडेड ऑप्शंस हैं उसमें बैंक निफ्टी नहीं है, उसमें निफ्टी है। तो एक फोकस जो है वापस निफ्टी पर शिफ्ट हो गया। उसका रीज़न है आईटी में जिस तरीके की बाइंग आ रही है। Exactly. अच्छा, एक और चीज़ पिछले 3-4 दिन से रिलायंस, और ये बात मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि रिलायंस सबसे बड़ा स्टॉक है, कल $125 बिलियन का मार्केट कैप रिलायंस ने हिट किया। तो ये कल रिलायंस में क्या हुआ था, और ये रिलायंस आपको बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड्स दे रहा है पिछले 3-4 दिन से। जहाँ इसकी सेलिंग खत्म हो रही है वहाँ का एट द मनी का ऑप्शन आप देखें, कल 1380-60 में और आज 1380 में। जहाँ पर ये स्टॉक एक बॉटमिंग आउट सिग्नल दे वहाँ पर आप अगर एक उस ऑप्शन को बाय करें एट द मनी, ऊपर का नहीं, और उसमें जो डे का लो है उसको स्टॉप लॉस लगा दें और उसको बाय करें तो बहुत अच्छी ट्रेड बन रही है। पिछले 2-3 दिन से हो रहा है और ये निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है। और देखते हैं, ऑप्शन प्रीमियम ईटिंग का दिन होता है नॉर्मली एक्सपायरी, लेकिन 3 बजे के बाद शायद मूव आएगा। वो पॉसिबल है। आप देखिए मितेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपको और आपका, और होली की शुभकामनाएं आपको। और कुछ अपना बारे में बताएंगे, एग्जैक्टली आपका बचपन कहाँ बीता, होली कैसे मनाई, सबसे अच्छी होली कौन सी रही? गुड मॉर्निंग वीरेन, आपको भी और आपके परिवार को, अनुज को और CNBC आवाज़ की पूरी टीम को, दर्शकों को आई थिंक होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बड़ा हूँ तो वहीं पर आई थिंक रंगों से होली खेली जाती थी। शुरुआत तो कच्चे रंगों से की थी, बट जब तक कॉलेज में आया तब तक शायद पूरे रंग और दोस्ती भी पक्की हो चुकी थी। और अब होली नहीं, तो आप फोटोग्राफी ज़्यादा करता हूँ। ओके अच्छा, ये निफ्टी पे क्या आउटलुक है आपका आज एग्जैक्टली? आज तो हालांकि एक्सपायरी है तो शायद एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, लेकिन ओवरऑल चार्टिकली जो निफ्टी का बिहेवियर है, निफ्टी बैंक का बिहेवियर है, और आई थिंक रुपए की कल से जो एक हल्की सी कमजोरी बढ़ी है उसके चलते जो निफ्टी आईटी का बिहेवियर है, अच्छा क्या लग रहा है आपको लेने लायक इस वक्त? वीरेन, आई थिंक कुछ कैपिटल गुड्स नेम और IT स्टॉक्स में मुझे लगता है कि तेजी अच्छी बढ़ रही। टाटा एलेक्साई, निफ्टी IT इंडेक्स में खुद में एक इंट्राडे चार्ट पे बाय सिग्नल है। उसके अलावा BHEL, सीमेंस वगैरह में मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इंडाइसेस कल मैंने बताया था कि हमने करीबन 11490 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस बुक करी। उसके बाद से कोई अच्छी डिप मिली नहीं एंट्री करने के लिए, तो फिलहाल वेट कर रहे हैं। काफ़ी ओवरबॉट है तो इस लेवल पे जाके एंट्री करने में भी थोड़ा सा टेंशन होता है, बिकॉज स्टॉप लॉसेस काफ़ी नीचे है। तो फिलहाल इंडाइसेस अवॉइड करना। चलिए एक स्टॉक लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बाय करिए इसको, लेकिन एक ब्रेकआउट दिखा रहा है वो स्टॉक, अपोलो हॉस्पिटल्स। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन ध्यान रखिए इस चीज़ का। और जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसे बाय करिए, लेकिन एक बार जरा इसका चार्ट देखिए। इंटरडे में अच्छा खासा सिग्निफिकेंट मूव आया है। मितेश, हम गुड मॉर्निंग, हम कल डिस्कस कर रहे थे स्टॉक को, जब एक कॉलर की क्वेरी आई थी कि स्टॉक तो काफ़ी नीचे लेवल से सपोर्ट बना रहा है, और आज देखिए आज स्टॉक में मूव आ रहा है, तो उन कॉलर को तो खैर फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लग रहा है टेक्निकली नेक्स्ट लेवल?
ये अनुज, आई थिंक कल भी हमने डिस्कस किया था 1115-16 के आसपास इसने मल्टीपल लोज बनाए हैं। इनफैक्ट 4 या 5 बार इसने पिछले 3 हफ्ते में उसको इंट्राडे ब्रीच किया, परंतु क्लोजिंग उसी के आसपास आती है। तो एक बेस तो बन गया है। अब ऊपर का जो टारगेट है 1185 का पहला लेवल है, 1200 का, आई थिंक उसको अगर क्रॉस करता है तो अप ट्रेंड चालू कर देगा, अदरवाइज उतना बाउंस बैक तो एटलीस्ट आई जाए। ओके, चलिए दर्शकों से बातचीत करते हैं और अमित महाजन नोएडा से मौजूद हैं। महाजन साहब नमस्कार। नोएडा में कहाँ रहते हैं आप महाजन साहब? आई थिंक संपर्क जोड़ने की कोशिश कीजिएगा एक बार, उनसे बात करना चाहूँगा मैं एक बार। अच्छा, इनका प्रश्न है कोल इंडिया के, इन्होंने 2 लॉट लिए हैं। आप नोएडा से? मैं नोएडा से। अच्छा, एग्जैक्टली माहौल क्या है वहाँ पे थोड़ा सा पूछना चाह रहा था। अच्छा, इनका ट्रेड लेते हैं एक बार। कोल इंडिया एग्जैक्टली 241, यानी मितेश एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे है इनका ट्रेड। अच्छा, ये पिछले 5-7 दिन से, इनफैक्ट 5-7 दिन से नहीं, ये पूरा 15 दिन से ये 246-47 का क्लस्टर पार करना इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कोल इंडिया के लिए। क्या अप्रोच रहेगी आपकी? ये वीरेन, आई थिंक आपने लेवल सही आइडेंटिफाई किया है। पिछले 7-8 दिनों में 245-246 के ऊपर 5 बार गया, परंतु क्लोजिंग उसके नीचे दे रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है इवेंचुअली आई थिंक उसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। एक काम करें इसमें कि आप स्टॉप लॉस लगा लें 237.70 का कैश लेवल, वो नहीं टूटता है तो इवेंचुअली 245 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। 258 जो उसका 200 एवरेज सिंपल है, आई थिंक एटलीस्ट उसको टेस्ट करेगा। ओके, चलिए अब अगले दर्शक को जोड़ते हैं हमारे साथ। राघवेंद्र बेंगलोर से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग राघवेंद्र। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैंने मारुति 7300 का कॉल दिया था 73 में। ओके। और लार्सन 1440 कॉल 7 रुपीज में ले आए सर। अभी होल्ड करो क्या सेल करो सर? ओके सर, देखिए आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं और फ़ोन करते हैं कई बार। इतना गिरने नहीं देना चाहिए अपनी किसी भी कॉल को या पुट को, या कोई भी आप लें उस सीरीज़ के शुरू में अगर लें या बीच में लें, इतना आपको वो नहीं रखना चाहिए। 73 रुपये पर लिया आपने और अब ये 9 रुपये हो गया है। कहीं एक स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी था, वो नहीं लगाया। अब आपका, अब ये मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, ये मारुति तो आपका ज़ीरो हो जाएगा जिस तरीके का ये मार्केट में मूव चल रहा है और जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स में मूव है। क्योंकि अब यहाँ से अगर भागा भी स्टॉक, अभी कहाँ 6800 पे स्टॉक है, तो मेरे ख्याल से तो कुछ आपको इसमें मिलेगा नहीं। ये 10 रुपये भी मेरे ख्याल से एक ले लें तो ठीक ही रहेगा। लेकिन मितेश, क्या एडवाइस होगी इनको? फंस गए हैं बुरी तरीके से। मारुति में तो खैर बहुत बुरा फंसे हैं, लार्सन में 1440 की कॉल है 7 रुपये पर। ये आई थिंक मारुति तो डेफिनेटली एग्जिट है। और कल इनफैक्ट जब उसके प्रोडक्शन कट की न्यूज़ आई उसके बाद से स्टॉक में थोड़ी वीकनेस भी देखी गई और चार्ट स्ट्रक्चर भी कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं है, तो लगता नहीं कि ये ऊपर जाके एक्सपायर होगा। मेरे ख्याल से इसमें से एग्जिट ले लें। LNT में भी आई थिंक काफ़ी ऊपर की स्ट्राइक की कॉल है और 1400 एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा स्टॉक के लिए। इवेंचुअली आई थिंक ये 1450 तक जाएगा, परंतु शायद इसी एक्सपायरी में जाए, चांसेस कम है। तो मेरे ख्याल से LNT से भी एग्जिट ले लें। आई थिंक अगर आपको थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट की वजह से गेन भी हुआ तो भी आई थिंक टाइम वैल्यू आपकी रोड होती रहेगी। चलिए, अब हमारे साथ उमंग है अपना प्रश्न पूछने के लिए। उमंग जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, ये हमने वी गार्ड में बाइंग की पोजीशन बनाई है, एक लॉट फ्यूचर में 218 रुपए 05 पैसे में जी। अब इस समय 216 रुपए और 15 पैसे चल रहा है, क्या करना चाहिए हमको? ओके, देखिए इसमें मूव आया था सर मार्च की सीरीज के शुरुआती दौर में, और अब एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे साइडवेज हो गया है। हालांकि आपका बाइंग पॉइंट एग्जैक्टली बहुत ऊपर का नहीं है, लेकिन मितेश 225 का जो क्लस्टर है ना, उसको पार करना इस स्टॉक के लिए मुश्किल सा लग रहा है कुछ। ये अपने ट्रेड के बहुत नज़दीक बैठे हैं और करना क्या चाहिए, क्योंकि ये एक क्रिटिकल एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है जो कि शायद एग्जैक्टली इसी रेंज में आ रहा है, 214-215 की रेंज में। क्या करेंगे आप? मेरे ख्याल से आई थिंक 212 का स्टॉप लॉस लगा लें। 212-213 आई थिंक जो आपने एवरेज हाईलाइट किया, उसी के आसपास मैं भी वही लेवल देख रहा हूँ। और ऊपर में 225 के आसपास आता है तो एग्जिट कर लें। स्टॉक में कुछ बड़े ट्रेंड के सिग्नल्स नहीं है, तो शायद 212-225 की रेंज में रहेगा, और जब भी ये ऊपर की तरफ आता है रेंज की तरफ, तो एटलीस्ट वहाँ पर एग्जिट ले लें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बड़े मूव की अभी कोई तैयारी दिख नहीं रही है। ओके, बड़े मूव की तैयारी नहीं दिख रही है स्टॉक में। किशोर आहूजा जयपुर से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग किशोर जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। सर, हमारे यूनियन बैंक के 4 लॉट लिए हुए हैं 90 रुपीज 80 पैसे के। ओके, कब लिया आपने ये? इनको अभी ये इनको हो गया था समझो दो एक डेढ़ पिछली सीरीज में लिए थे हमने ये। ठीक है। देखिए, PSU बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा ओवरबॉट है। तो इसमें अब इस समय एक मितेश क्या एडवाइस होगी? अभी निकल जाएं, थोड़ा कूल ऑफ होने का वेट करने दें, या डिक्लाइंस पर एवरेज करें? क्योंकि मोमेंटम तो बहुत स्ट्रांग है और अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये खत्म होने वाला है।
जी अनुज, आई थिंक PSU बैंक्स में थोड़ी सी मुझे लगता है कि तेजी के बाद एक कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं लगता चार्ट्स पे। इवेंचुअली आई थिंक इसमें एक स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से जो लेवल होगा करीबन 85 के आसपास का यूनियन बैंक में, और मुझे लगता है कि स्टॉक 94-95 के जो उसके स्विंग हाइज है 96, आई थिंक वहाँ तक जा सकता है। 94-96 का टारगेट रखे तो वहाँ पे करें। चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। अब हमारे साथ परमजीत सिंह मौजूद है अपना प्रश्न पूछने के लिए। परमजीत जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। परमजीत जी कर गए, उनसे संपर्क टूट गया हमारा। खैर, इनका प्रश्न है रिलायंस पे, ये प्रश्न ले लेता हूँ। हालांकि अनुज ने आज रिलायंस को कवर कर लिया था और आज सबसे स्मार्ट परफॉर्मर और इंडेक्स को सबसे बड़ा वेटेज इसी से आज की इस पुल बैक में मिल रहा है, याद रखिएगा। अच्छा, इनका ट्रेड है सिंह साहब का जो 21 रुपये में इन्होंने 1380 की कॉल ली है। मितेश, अब चार्ट के लिए, क्योंकि आप अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, आपको कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, ट्रेड इनकी ग्रिप में है। 21 का लिया हुआ है, 30 का आ चुका है। क्या अभी रख लें, इसको एक्सपायर होने दें? आई थिंक वही ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। ये मेरे ख्याल से रखें। आई थिंक रिलायंस में हमने पहले ही बात की, 1420 तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक आ सकते हैं, तो चांसेस हैं कि ये ट्रेड में और प्रॉफिट बनेगा। अभी है जो 1365-70 के जो रेंज है, आई थिंक वो एक बड़ा सपोर्ट है, तो 1365 अगर टूटता है तो ही कैश में एग्जिट करें, अदरवाइज बने रहे। 1420 के चांसेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ठीक है, चलिए डिस्क्लेमर चला देते हैं स्क्रीन पर। और अब एक SMS आया है हमें कृष्ण कुमार वाराणसी से। मारुति के 2 लॉट इन्होंने अच्छा पुट लिए हैं, 6800 की पुट 150 रुपये पर। यहाँ पर इनको ओके, यहाँ पर भी लॉस है। लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले लेते हैं, वो प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उनकी डायरेक्शन में भी स्टॉक चले तो भी कई बार पैसा नहीं बनता है। और ICICI प्रू की 2 लॉट 355 कॉल 5 रुपये पर, ये तो मैं खैर पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये तो बहुत ख़राब ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रूडेंशियल की सेल आनी है। और आप फ्यूचर्स देखिए, फ्यूचर्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। ये तो जीरो होने वाला है, 5 रुपये पर आपने लिया है। और इसका जरा एक बार कॉल लेकर आते हैं। 355 की कॉल का क्या भाव चल रहा है इस समय? मेरे ख्याल से बहुत ज़ीरो के आसपास ही होगा इस समय करीब ये, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा अब सीरीज़ में भी ज़्यादा दिन बचे नहीं है। कल छुट्टी है और उसके बाद 1 हफ्ता और बचा है। मितेश, क्या करेंगे? दोनों में लॉस है इनको। अनुज, ICICI प्रूडेंशियल तो मेरे ख्याल से हमने पहले तो 50-55 की रेंज को स्टॉक शायद इस एक्सपायरी में क्लियर ना करे, और आई थिंक वैसा ही हुआ है, तो एग्जिट ले लें। दूसरा स्टॉक सॉरी मैं मिस कर गया, कौन सा था? दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था मारुति का, जिस पर इन्होंने पुट लिया है, लेकिन पुट में बने रहे। आई थिंक ये पिछला जो स्विंग लो है इसका 6790 का ट्रेड कर रहा है, उसको शायद ब्रेक, और ऐसा ब्रेक करता है तो आई थिंक 6700 और फिर 6650 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस मान के। चलिए, उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। अब हमारे साथ सौरभ हैं पुणे से अपना प्रश्न पूछने के लिए। सौरभ जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। ओके, माफ़ कीजिए, ये मैसेज है मेरे ख्याल से। ये एस्कॉर्ट्स की 840 की स्ट्राइक की कॉल लेके बैठे हैं, 9 रुपये में इन्होंने बाय किया। जरा प्लीज़ वो ट्रेड लेके आएंगे। एग्जैक्टली 980 का है। अच्छा मितेश, इनफैक्ट सुबह ये हमारे चैनल पे एक बाय कॉल भी थी और उसके बाद मैं इसे ट्रैक कर रहा था। आज OI में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। जरा प्लीज़ एक बार इसकी फ्यूचर्स की प्लेट लेके आएंगे, एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है? काफ़ी बड़ा OI ऐड हुआ है। मितेश, ये एक टिपिकल फ्रैग का ब्रेकआउट आप कहेंगे या फिर अभी आप इसको अवॉइड करेंगे? लेकिन चार्टिकली बहुत अच्छा लग रहा है, क्या करेंगे इस पर? वीरेन, ये कंटिन्यूशन है। आई थिंक 3-4 दिन बीच में स्टॉक साइडवेज था 810 से लेकर 780 के बीच में, और आज उसके ऊपर जा रहा है, तो ये पहले जो अपट्रेंड था उसी कंटिन्यू कर रहा है। मेरे ख्याल से थिंक एक्सपायरी के बाद हमेशा थोड़े से ट्रेड रिस्की हो जाते हैं, परंतु मुझे लगता है कि इसमें आप 810 के जस्ट नीचे का, यानी कि करीबन 806-807 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, और चांसेस है कि 840-845 के ऊपर ही निकल जाएगा एक्सपायरी, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक भी है, तो आई थिंक तब आपको करना चाहिए। चलिए कुछ स्टॉक्स और देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल बाय द वे, जहां हमने डिस्कस किया था वहां से करीब 10 रुपये और स्टॉक में मूव आ चुका है, तो वो तो खैर फ्रेश ब्रेकआउट कंटिन्यू हो रहा है। उसके अलावा और 1-2 स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सा हम इंट्राडे में मूव इस समय देख रहे हैं। कोलगेट का एक बार जरा इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और थोड़ा सा पिछले 2-3 दिनों में कोलगेट में हमने देखी है बाइंग, थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग हो रही है। उसके अलावा माइंडट्री में कल की जो सेलिंग थी वो शायद थोड़ी सी रिकवर हो रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी रिकवरी है माइंडट्री में, उसका चार्ट लेकर आइए। और एक बार जरा PC ज्वेलर देख लीजिए, वो भी इस समय इंट्राडे हाई बना रहा है। चलिए अब एक पंकज हैं उड़ीसा से हमारे साथ, हैं लाइन पर? जी सर। ओके पंकज, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने आपका UPN का पुट लिया था 860 का पुट लिया है आपने? 860 का पुट लिया 4.35 में।
देखिए सर, ऑल टाइम हाई के करीब जो स्टॉक होते हैं उनका पुट लेना एक मतलब डेंजरस स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडर के लिए। ट्रेडर को अब मितेश से मैं पूछ लेता हूँ, मेरे ख्याल से तो इस ट्रेड में आपको पैसा बनेगा नहीं, लेकिन मितेश क्या एडवाइस होगी? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है यूपीएल और करेक्ट हुआ ही नहीं है। ये अनुज, और आई थिंक दो चीज़ें, ऑल टाइम हाई में स्टॉक क्लियरली हायर हाइज बना रहा था, तो ऐसे स्टॉक को शॉर्ट रखना या उसमें कोई नेगेटिव ट्रेड लेना आई थिंक जनरली प्रॉफिटेबल नहीं होता है। आपको एग्जैक्ट टॉप रिवर्सल मिल जाए, मेरे ख्याल से अभी भी एग्जिट कर लें। आई थिंक गिरावट का भी कोई साइंस नहीं है चार्ट पे। ठीक है, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा ट्रेडर्स के लिए, एक होता है अपना व्यू और एक होती है स्क्रीन। अपना व्यू मैटर नहीं करता कि आपको लग रहा है कि स्टॉक बहुत ओवर वैल्यूड है या बहुत चल गया है, ये मतलब कोई रीज़न नहीं है स्टॉक को बेचने का। चलिए आपने बेच भी दिया, मान लो पुट पोजीशन ले भी ली, तो स्टॉप लॉस रखिए। अगर मार्केट कह रही है कि आप गलत है तो बाहर हो जाइए। गलत ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत ट्रेड में रहने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बीच आप देखिए तो स्टॉक्स को, और आईजीएल को देख लीजिए, अभी अभी डे हाई पर आ गया 307 पे। ये ऑयल गैस स्पेस में अगर आप देखें, गैस स्टॉक में खास करके मितेश पिछले 2-3 दिन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया है। स्पेशली अगर आप देखें आईजीएल कल काफ़ी चला था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये जो जोन है ना पूरा का पूरा 306-307 का, क्योंकि ये आपका जनवरी लास्ट का और फरवरी फर्स्ट वीक का हाई भी है, इसको क्रॉस कर पाएगा क्या? या फिर कोई ट्रेड यहाँ पर आईजीएल में नज़र आता है? या फिर अगर मैं आईजीएल और एमजीएल को कंपेयर करूँ, दोनों को चार्टिकली स्क्रीन पे ला के रख दूँ, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? अगर मूव है तो कहाँ प्ले करना चाहिए? मैं दोनों ही प्रेफर करूँगा वेरिएंट, मुझे दोनों ही पसंद है। आईजीएल थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ हो सकता है कि शायद करे, क्योंकि अभी उसमें एमजीएल में थोड़ा सा ब्रेकआउट आ चुका है, फॉलो थ्रू देखने को मिला है। आईजीएल ने कल ब्रेकआउट दिया, आज फॉलो थ्रू देखने को मिला है। एमजीएल 4-5 दिन से चल रहा है, परंतु दोनों ही चार्ट के पैटर्न मुझे काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट एमजीएल मेरा एक दिवाली पिक भी था, कह के कि आई थिंक इवेंचुअली स्टॉक जब ऑल टाइम हाईज को ब्रेक करेगा तो आई थिंक 1200 की तरफ बढ़ेगा। और सिमिलरली आईजीएल पे मेरा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म चार्ट से। मुझे लगता है कि स्टॉक 320-25 के पहले लेवल्स को छुएगा, उसके ऊपर 350 भी जा सकता है। जी हाँ, और सुबह पेट्रोनेट एलएनजी की भी बात की थी, वो भी स्टॉक एक्चुअली काफ़ी अच्छा इस समय परफॉर्म कर रहा है। और उसके अलावा एक आधा और स्टॉक देख लेते हैं। लास्ट टाइम ट्यूब्रो लेकर आई एक बजा, वो थोड़ा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी इस समय अपना इंटरडे लो तो नहीं कहूँगा, लेकिन वापस एक डिक्लाइन पर आ रहा है बैंक निफ्टी। 29,680 के करीब इसका मूव दिख रहा है, और 29,800 में थोड़ी कॉल राइटिंग है, तो लग रहा है कि वहाँ शायद एक रेजिस्टेंस है इसके लिए। तो 29,676 इस समय बैंक निफ्टी। देखिए लास्ट में जो 10 मिनट में डिप आया है, अब देखते हैं ये बाय होता है कि नहीं होता है। नॉर्मली बाइंग आ जाती है, लेकिन अगर आप देखें आज जय इस बीच एक सुधांशु का मैसेज आया हमारे पास, और भागलपुर से इन्होंने एक मैसेज भेजा है। सुधांशु जी ने एक लॉट लिया है इंडियन बैंक का। प्लीज़ ज़रा इंडियन बैंक लिखिए चार्ट्स पे एक बार, एग्जैक्टली इनका प्राइस ज़रा प्राइस दिखाएंगे, एग्जैक्टली क्या है इनका प्राइस? इनका प्राइस है बॉट एट द रेट 6.85। अच्छा, इन्होंने कॉल ली है, याद रखिएगा मितेश, 280 की कॉल ली है इन्होंने। और पीएसयू बैंक पे बास्केट में मूव था, लेकिन आज क्योंकि थोड़ा सा ठंडा है ये स्पेस, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? इनको लॉस हो रहा है इस वक्त, और इंडियन बैंक लगभग 270 के क्लस्टर में 200 डेमा के ऊपर है। क्या लग रहा है, मैं सेकेंड हाफ को देखना चाहेंगे आप, या फिर शुक्रवार में किसी मूव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ के पैटर्न्स पॉजिटिव लगते हैं। 265 का स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक इसको होल्ड करें क्लियरली, और इवेंचुअली ये स्टॉक ऊपर जा सकता है एक्सपायरी में, तो मेरे ख्याल से बने रहे स्टॉक में। अगर ये फ्राइडे को मूव नहीं देता तो टाइम होगी, तो तब आई। चलिए ठीक है, इंडियन बैंक का काफ़ी रैली आई है इसमें, इन लाइन विद अदर पीएसयू बैंक्स। और अब अगले कॉलर हमारे साथ हैं देहरादून से राकेश। गुड मॉर्निंग राकेश। ओके, संपर्क नहीं हो रहा है तो उनका सवाल ले लेते हैं। इन्होंने शॉर्ट किया अशोक लेलैंड, टेक्निकली पुट बाय किया है 87 हाफ का, ₹1.05 पर इन्होंने बाय किया, भी 75 पैसे पर है, थोड़ा सा लॉस है। अच्छा, अशोक लेलैंड का एक बार चार्ट लेकर आते हैं। 91.25 पर है ये स्टॉक का, 94-95 के ऊपर इसकी कहानी। हाँ, लेकिन इशू ये है कि 80-82 से नीचे गिरा भी नहीं, तो वो एक रेंज में फंस गया। पता नहीं इनको ट्रेड में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। शायद फ्यूचर शॉर्ट किया होता इन्होंने वेरिएंट, तो इनको पैसा मिल जाता। अब पुट बाय किया है वो भी इतना नीचे का, अब यहाँ उसके लिए कहने को ये 87 है, लेकिन 87 हाफ है, लेकिन 3 या 4% का मूव चाहिए इनको प्रॉफिट में आने के लिए। आ सकता है वैसे। मितेश, होल्ड करेंगे या फिर एग्जिट करेंगे या ऐड करेंगे? एग्जिट दूंगा अनुज। रीजन ये है कि स्टॉक 80 से चल के 95 तक आया और पुल बैक दे रहा है, और 90 के आसपास बड़े सपोर्ट से। इनफैक्ट आज का लो वहीं पर है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा इंट्राडे चार्ट पर रिवर्सल दिखे तो शायद लॉन्ग भी अटेम्प्ट करूँ, परंतु मुझे लगता है कि आई थिंक 90 अगर नहीं तोड़ता है, 89 हाफ 90 के लेवल्स, तो इसमें गिरावट नहीं आएगी। वापस से आई थिंक स्टॉक 95-96 को क्रॉस करने की ट्राई करेगा। चांसेस ज़्यादा उस तरफ हैं, तो मेरी राय क्लियरली एग्जिट होगी।
इस बीच आप अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, अभी अनुज जिसका जिक्र कर रहे थे, और 1178 करंट मंथ फ्यूचर लगभग डे हाई पर, तो शानदार मूव। और बीते अगर आप देखें ये जो 8-9 रुपए का मूव है, आई मीन स्पेशली जो 68 से लेकर 78 तक का मूव है, इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे खास हैं, तो नजर रख के चलिएगा। 1156 था जब हमने डिस्कस किया था फ्यूचर्स में, अभी है 1178, तो 22 रुपए का मूव आया फ्यूचर्स में। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होता है, पहली बार जो होती है ना वीरेन, वो इंपॉर्टेंट होती है ऐसे स्टॉक्स में। उसमें क्या होता है ना, आपको रेफरेंस मिल जाता है, पहली बार का लो जो होता है वो स्टॉप लॉस बन जाता है। ये होती है मोमेंटम ट्रेड, ये चलेंगे तो बहुत अच्छी चलेंगी, नहीं चलेंगे तो आपको एक बार का लॉस है। एक 1:3 का एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, टेक्निकल एनालिस्ट इसको डिस्कस करते हैं। 1 बार रिस्क की पहली बार जो है वो रिस्क है आपका, आपको आगे मिली तो 3 बार मिलेंगी, 3 बार मिल गई है मेरे ख्याल से। अच्छा, इस बीच आप देखिए कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ स्टॉक्स आज के लिए है। देखिए माइंड ट्री एज यूजुअल जो है वो, आई मीन इन तमाम, अगर आप देखें आई मीन L&T और माइंड ट्री के जो प्रमोटर्स थे उसके बीच में जो टसल चल रही है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 961 का स्तर यहाँ पे डे हाई पर है। और एक और स्टॉक आप देखिए, इंडिगो स्टॉक ऑफ द डे इसलिए हो सकता है क्योंकि जेट के जो हालात हैं और उसके बाद आई थिंक पूरा इस आप ही कह सकते हैं न्यू ईयर, साथ ही साथ तो होली का जो मज़ा उठाया है ना इन्होंने उठाया। और अब आई थिंक अनुज मेरी इस क्वार्टरली नंबर्स पे नजर रहेगी। 1270 था उस दिन जब हमने डिस्कस किया था कि आपको मौका मिला है इंडिगो में बाय करने का, और ये लेकिन इसको बाय करने का तरीका है, जब ये किसी दिन गिरे उस दिन बाय करें इसको। अभी आप इसको अगर चेस करने बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये जैसे कल भी गिर गया था सेकंड हाफ में, तो कोई डिप देता है किसी कारण से तो बाय करें। और लेकिन हाँ, एक ट्रेड तो बहुत क्लियर है कि पैसा जो है वापस इंडिगो में जा रहा है। मितेश, आपकी राय क्या होगी? मैंने आपके सामने 2-3 स्टॉक्स रखे, अपोलो, माइंड ट्री, और अभी मैं इंडिगो की बात कर रहा हूँ। इनमें आप क्या करना चाहेंगे? और एक और चीज़ आई थिंक मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज BHEL को देखिए करीब 4.25% ऊपर, लेकिन एग्जैक्टली ये स्टॉक जाके 72 रुपये पे अपने 200 डिमा पे फंस गया। आप कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें एक बॉटम बना है जरूर। हाँ, आज इतनी तेज़ी के बाद शायद ये स्टॉक 72 के आसपास से थोड़ा सा अटक रहा है, परंतु उसके मीडियम टर्म चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। इनफैक्ट ये मेरा एक ट्रेडिंग रिकमेंडेशन भी है। मुझे लगता है कि इसको बाय करें और स्टॉप लॉस लगाएं 70 के जस्ट नीचे का 69.75, 69.80 विल बी गुड लेवल, और 75-76 स्तर ये मुझे लगता है कि आने वाले एक हफ्ते में छू सकता है। चलिए, एक स्टॉक जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट के कगार पर है वीरेन, और पिछले कई दिनों से मेरी नज़र है इस पर, बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, मैं एक जब पिछली बार हमने डिस्कस किया तभी स्टॉक करीब 112 पे था। अच्छा, यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट का रीज़न क्या है? क्योंकि जब बैंक रिकैप अभी जो रिसेंटली अनाउंस हुआ था उसमें सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को कैपिटल नहीं मिला था। मुझे ऐसा लग रहा है, और जिस तरीके से PSU बैंकों में तेज़ी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है अगला नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा का है। सिर्फ ये रह गया था कैपिटल रेजिंग के लिए। यहाँ अगर कैपिटल रेजिंग हुई तो आप वैल्यूएशन देखिए, प्राइस टू बुक, और इस इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है ये। एक टाइम पे PNB होता था, मेरे ख्याल से ये 0.8 के करीब होगा मेरे ख्याल से, और शायद उससे नीचे ही हो। तो यहाँ पर जो है एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखें, और डिप्स पे अगर मिले या किसी तरीके से मिले तो इसको बाय करने की कोशिश करिए। यहाँ पर पिछले 3-4 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बाइंग भी हुई है, तो एक लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा मूव आ रहा है वहाँ के। इनफैक्ट जरा आप एक बार PSU बैंक बास्केट दिखाइए, एग्जैक्टली कर क्या रहा है। BOB डे हाई पर दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार कर रहा है, और उसके बाद अगर आप निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स देखिए, रिकवर हुआ है। इनिशियल लोज जो थे वो 3143 के थे, वहाँ से रिकवर हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पूरी की पूरी बास्केट दिखाइए एग्जैक्टली क्या हो रही है। क्या ये मेरी सेकेंड हाफ की थीम हो सकती है? मितेश, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को इसमें से एक स्टॉक पे एक्सपोजर लेना है, कल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, आज सुबह लोज को रिस्पेक्ट दी, अब ऊपर आ रहे हैं, कौन सा होगा वो PSU बैंकिंग बास्केट में स्टॉक आपका? वीरेन, मुझे सारे ही पसंद है, परंतु अगर मुझे 1 या 2 पिक करने होते तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और बैंक ऑफ इंडिया दोनों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कल दोनों ही मेरे बाय लिस्ट में थे। आज मैंने थोड़ा वेट किया, डिप्स मुझे लगा थोड़ी और आएंगी तो शायद बाय कॉल फायर नहीं हुआ, परंतु कल के बाय अभी भी चल रहे हैं, टारगेट्स ऊपर के बने हुए हैं स्टॉक्स में, और मुझे लगता है कि काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी आने वाले कुछ हफ्तों में इन स्टॉक्स में। चलिए ठीक है, काफ़ी फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ इस समय PSU बैंक में, और ये नॉर्मली होता है। अगर फर्स्ट हाफ में सेलिंग आया PSU बैंकों में तो वो सेकंड हाफ में सिंडिकेट बैंक देख लीजिए फॉर एग्जांपल, उसमें अच्छी खासी बाइंग है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी खासी बाइंग है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस आप कहेंगे अगर वीरेन पूरे पैक में तो BOB ही रहेगी, उसमें अच्छा खासा एक मूव आ रहा है। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल देखिए, वो क्या फ्रेश ब्रेकआउट रहा है, 1180 हो गया है। तो शो खत्म करें आप? जी हाँ, लेकिन उससे पहले 1-2 चीज़ और देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई पर है, और
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स डे हाई पर है। तो बैंक, सरकारी बैंक जो है ना, वो एक बार फिर से सेशन के मिड भाग तक जाते जाते जो है वो मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं। मितेश, आपकी एक कॉल और रहेगी मेरे ख्याल से। जी, BHEL के अलावा जो दूसरी कॉल मुझे पसंद है, आई थिंक वो सीमेंस पे बाय होगी। यहाँ पर लग रहा है कि एक बड़ा ट्रेडिंग मूवमेंट चालू हुआ है, तो बाय करें 1045 के स्टॉप के साथ और 1048 के स्टॉप के साथ 1110 का पहला टारगेट देंगे। ओके, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज पूरा का पूरा आपने अपने जो जोर है ना वो कैपिटल गुड्स पे डाल रखे हैं, सीमेंस और BHEL, हालांकि परफॉर्म कर रहे हैं दोनों स्टॉक्स।